देवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड पंचनवतितमः सर्गः। श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ शैलाद विनिष्क्रम्य मैथिलीं कोसलेश्वरः अदर्श यच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम् अब्रवीच वरारोहां चन्द्रचारुनिभान् नाम अविदेह राजस्य सुतां रामो राजविलोचनः विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम् अकुसुमय रूपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम् नानाविधैर्तीर्णरुहैर्वृत्तां पुष्पफलद्रुमय राजन्तीं राजराजस्य नलिनीं सर्वतः मृगयूथा निपीतानि कलुषाम्भासि साम्प्रतं तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति मे। ओम नमः शिवाय। जटाजनधराः काले बल्कलोत्तरवाससः ऋषयस्त्वावगाहन्ते नदीं मन्दाकिनीं प्रिये आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संसितवृतः मारुतोद्धूतशिखिरे प्रणत्त इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिरभितो नदीमो क्वचिन्मणिनिकासोदां क्वचित् पुलिनशालिनीं अक्वचित् सिद्धजनाकीर्णां पश्य मन्दाकिनीं नदीं निर्धूतान् वायुना पश्य विततान् पुष्पसञ्चयान् अप्लोप्लूय मानापरानो पश्य त्वां तनुमध्यमेः पश्य तद्वाल्गुवचसो रथांगाह्यनाद्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणी निशिकूजन्तः सुभागिरः दर्शनं चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने अधिकं पुरवासा च मन्ये तव चादर्शनात् विधूत कल्मषय सिद्धस्तपोदम समन्वितः नित्य भिक्षुभि तज्जलाम विगाहस्व मया सह। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सखी वच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीं अकमलायन्वमज्जन्ती पुष्कराणि चाभामिनी त्वं पौरजनवदव्यालानोध्यामिव पर्वतं मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूबदिमां नदीं लक्ष्मणश्चैव धर्मात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः त्वां चानुकूला वैदेही प्रीतिं जनयतीं मम उपस्रंसास्त्रिश्रवणम् उपसप्रशंस्त्रीश्रवणं मधुमूलफलासनः नायोध्याय न राज्याय स्पृहये च त्वया सह इमां हि रम्यां गजयूथलोडितां निपीततोऽयं गजसिंहवानरे सुपोष्पितां पुष्पभरैरलङ्कृतां और नासोऽस्ति यास्यान्यगता क्लमः सुखी इति रामो बहुसंगतं वचः अप्रिया सहायः सरितं प्रतिब्रुवन् चचार रम्यं नयनाञ्जनप्रभम् असाचेत्रकूटं रघुवंशवर्धनः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 95वां सर्ग। श्री राम का सीता जी के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री राम जी द्वारा सीता जी से चित्रकूट के वन की सुंदरता का वर्णन करते के बाद भगवान राम उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलिला रमणीय मंदाकिनी नदी का वर्णन कराया और दर्शन कराया। उस समय कमल नयन प्रभु श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख तथा सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह नंदिनी सीता जी से इस प्रकार कहा, हे प्रिये, हे सीते, अब मंदाकिनी नदी की शोभा को देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर दिखाई पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों के भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी नदी कुबेर के सौगंधित सरोवर की भांति सब ओर सुशोभित हो रही है। हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा ही आनंद प्रदान कर रहे हैं। हे प्रिय, हे सीते, वह देखो, जटा मृगचर्म और बलकल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। हे विशाल लोचने, हे जानकी, ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव का उपस्थान कर रहे हैं। हवा के झोंकों से जिनकी शिखाएं झूम रही हैं, अतएव जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखरे हुए हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। हे जानकी, देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा हो रही है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता हुआ दिखाई देता है, कहीं यह ऊंचे कगारों की शोभा पाती हुई दिखाई देती है और वहाँ का जल कगारों में छिप जाने के कारण दिखाई ही नहीं देता है, और कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे व्याप्त दिखाई दे रही है। हे जानकी, सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली हे सुंदरी, देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह से मंदाकिनी नदी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं और वे दूसरे पुष्प समूह जैसे पानी पर तैर रहे हैं। हे कल्याणी, देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। हे शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। हे सुंदरी, इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से समस्त निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलो, तुम भी मेरे साथ इस जल में पवित्र स्नान करो। हे भामिनी, हे सीते, एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके जल और श्वेत कमलों के जल को डुबोती हुई इसमें स्नान की क्रीड़ा करो। हे प्रिये, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश मानो। हे विदेहनंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हे प्रिये, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं ना तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और ना ही राज्य पाने की इच्छा रखता हूँ।
हे देवी, जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और बानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूहों से अलंकृत हैं, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी ना हो जाए, ऐसा मनुष्य इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नील कांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी सीता के साथ विचरण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकांडे पंचनवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 95वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।